हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम प्रत्येक विधानसभा में जाकर तमाम कैंडिडेट से आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पृथला विधानसभा सीट, जो कि फरीदाबाद की सबसे हॉट सीट में से इस समय मानी जा रही है। और वहां के पिछली बार भी जो है निर्दलीय विधायक रहे, इस बार फिर से निर्दलीय विधायक के तौर पर मैदान में है विधायक नैनपाल रावत जी। से सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दीजिए। देखिए, मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पृथला विधानसभा। विधायक की संज्ञा मुझे 2019 में मेरे क्षेत्र के लोगों ने दी थी जी। लेकिन मैं आज भी अपने आप को जनसेवक के रूप में मानता हूं और जनसेवक के रूप में रहकर ही मैंने अपनी जनता जनार्दन का स्वागत किया। 2019 में आप निर्दलीय विधायक के तौर पर मैदान पे उतरे और विपक्षी जो कैंडिडेट था उसको 16,429 की भारी मतों से आपने मात देने का काम किया। एक बार फिर से निर्दलीय के तौर पर मैदान में है, तो इसे चुनाव को, रण के क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो 2019 में 16,000 वोट की जीत मुझे जनता ने दी थी, वो मैंने नहीं दी, और जनता जनार्दन ही किसी को हरा और जिताने का फैसला करती है। 2019 का चुनाव मुझे रिकॉर्ड वोटों से मेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन ने जिताया था। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जीत कर आया हूँ, मैंने हमेशा कहा मुझे मेरी जनता ने जिता कर भेजा है। और आज भी जो परमात्मा रूपी जनता जनार्दन है, वो पूरी ताकत के साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है। 5 साल के कार्यकाल में, सेवा काल में, मैंने कभी भी अपने आप को विधायक की तरह पेश नहीं किया इनके सामने। एक सेवक की तरह, एक बेटा की तरह। लिखने को तो दुनिया लिख देती है, जनता का सेवक, जनता का बेटा, नेता नहीं बेटा हूँ, ये केवल श्लोक माने जाते हैं। लेकिन मैंने ये 5 साल में अपने जनता जनार्दन के सामने ये पेश किया है कि मैं ही असली सेवक हूँ, और इसी का नतीजा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी कॉन्फिडेंट में रहता है, तभी उसको विश्वास रहता है जब वो जनता जनार्दन का भरोसा जीत पाया हो। मैंने डेवलपमेंट जितना किया उतना किया है। 2.5 साल का कोरोना काल रहा, उसके बावजूद जनता जनार्दन को जो लाड प्यार दुलार मान सम्मान दान जो मैंने दिया, शायद दुनिया का कोई जनप्रतिनिधि नहीं दे सकता। तो इसलिए मुझे मेरी जनता पर पूरा ठोक कर भरोसा है, और निश्चित तौर पर पहले भी हमने जीत हासिल की थी अपने जनता जनार्दन के साथ, और आज भी अपने देव तुल्य लोगों के सहारे से मैं निश्चित तौर पर चंडीगढ़ के दरवाजे पे जाऊंगा, चंडीगढ़ विधानसभा में जाऊंगा। ऐसा मैं अपनी जनता से जो अपना भरोसा रखता हूँ। सर, निर्दलीय विधायक के तौर पर मैदान पे आए, भंडार निगम हरियाणा के चेयरमैन भी बने, क्या लगता है कि अपने विकास कार्यों से तमाम, क्योंकि सबसे ज्यादा गांव आप ही की विधानसभा में, पूरे गांव विकास कार्यों से जो सपना लेकर आप विधानसभा के इस मैदान में उतरे, पूरे संतुष्ट है या कुछ भी रहता है? देखिए, सपने देखना और दिखाना ये दूसरे प्रकार के नेताओं का काम है। मैंने मेरी जनता के सामने हकीकत पेश किया हमेशा। जितना मुझे समय मिला उसमें 104 गांव है मेरे, 36 बिरादरी को अपना भगवान मानकर, सभी गांवों को अपना क्षेत्र मानकर। पहले के जो विधायक थे वो किसी एक जाति को बढ़ावा देते थे, किसी एक क्षेत्र को बढ़ावा देते थे। मेरे ऐसे ऐसे गांव हैं जिनसे मेरा कम वोट भी कम आया, या वोटों का अंतर देखते थे किससे कहाँ से ज्यादा वोट आई है। मैंने बगैर कोई वोट का हिसाब देखते हुए जहां से जो मिली, जब मुझे परमात्मा ने और परमात्मा रूपी जनता ने जिता दिया, तो मैंने 36 बिरादरी को एक मानकर, 104 गांवों को अपना मानकर, और सब में बराबर का विकास करने का काम किया। और जितना मैं कर पाया, हालांकि मैं अपने किए उससे भी विशेष तौर पर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि समय कम मिला, और इसकी संतुष्टि मुझे भी और मेरी जनता को भी आने वाले चुनाव में, जब हम 2024 का 8 अक्टूबर को ये चुनाव जीतेंगे, तो उसके बाद जो 5 साल मिलेंगे उसमें जो काम रह गए हैं वो जनता जनार्दन के सामने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अंकल, जो विधायक जी की ने बात कही, क्या पूरी सही लगी आपको? सही लगी? ठीक है। निर्दलीय विधायक के तौर पर मैदान में एक बार फिर से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी पूर्व विधायक रहे, वो मैदान में है, दीपक डागर मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से भी तेवतिया मैदान में। क्या लगता है कि सबसे फरीदाबाद की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली पृथला विधानसभा में इस बार और पहले के मुकाबले में टफ कंपटीशन मानते हैं? देखिए, जब तक चुनाव क्लियर ना हो जाए, जीत डिक्लेयर ना हो जाए, तब तक तो सब अपने आप को कंपटीशन में मानते हैं। और मेरा जीवन में एक उसूल रहा है कि मैं मेरी लाइन पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये नहीं देखता कि किससे टक्कर है किससे नहीं है। ये उन लोगों की कमजोरी है जो लोग कुछ कर ना पाए, जनता जनार्दन को कमा ना पाए। आपको मैं एक बात बड़े बेबाक तरीके से कहना चाहता हूँ। शायद इस हरियाणा में और बहुत सारी जगह
एक बार इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट जीतना, आजाद चुनाव जीतना या जनता का जिताना, वो आंसुओं की और सहानुभूति की पैदाइश है। मतलब हम जो पैदा हुए हैं वो जनता की सहानुभूति और आंसुओं से पैदा हुए हैं, बेचारा बनकर। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से मैंने जनता को जोड़ा है, मुझे पूर्णतः भरोसा और विश्वास है, तभी मैंने दोबारा से निर्दलीय लड़ने का जो ऐलान किया। ऐसा नहीं है कि मुझे छोटी मोटी टिकटों वाले ने संपर्क ना किया होगा या उन्होंने मुझे जो ना अपना निमंत्रण ना दिया होगा टिकट लेने का, लेकिन मैं सबसे बड़ी टिकट जनता जनार्दन की मानता हूं। और मैं जो है किसी बेड़ियों में अपने आप को नहीं जकड़वाना चाहता। मैं स्वतंत्र चुनाव जीतकर स्वतंत्र जनता के मन के हिसाब से काम करना चाहता हूं। और आज का जो सिनेरियो है, किसी भी हाल में एक तरफा सरकार किसी की आने वाली नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया है, टिकटों का बंटवारा किया है, इन्होंने खुद को ही अपने आप को हाशिए पर धकेल लिया है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार आने वाली है जो बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं होगा। और निश्चित तौर पर इस पृथ्वी में जो सरकार बनाने की चाबी है वो पृथ्वी के लोगों पर रहेगी, छत्तीस बिरादरी पर। और जो काम मेरे रह गए हैं, अपने दम पे, सरकार के दम पे और अपनी भावना से जनता जनार्दन के सारे के सारे काम निपटाऊंगा। देखिए, हमारे साथ और भी जनता है। बाबा, नैनपाल रावत जी जो कह रहे हैं 5 साल जो उन्होंने विकास करे, कि क्या उस चीज से मतलब आप संतुष्ट हैं? तो अब की बार क्या? अब की बार नैनपाल, हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल जी, अब की बार भी नैनपाल रावत ही आएंगे। जो बेवफाई की ये 5 साल बीजेपी के साथ इनने संघर्ष किया, उनके साथ मिलके सब भाग गए और ये फिर भी खड़े रहे, फिर भी टिकट ना दियो, तो ये तो कानून छुड़ाई घोंपना बिल्कुल जायज रहे। क्या नाम है जी आपका? निर्मल सिंह चहल। अब की बार 5 साल विधायक रहे हैं, तो क्या उनके कामों से मतलब आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम किए हैं। 104 गांव में आज तक ऐसे विधायक ने किसी ने काम नहीं किए और 1 लाख पार नैनपाल रावत जी को जिता के लाएंगे, ये हमारा वादा है पूरे जनता का। 104 गांव की। आप क्या चाहते हैं? सुनील कुमार नाम है जी। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं अब की बार? हम ये चाहते हैं जी नैनपाल रावत 1.5 लाख के ऊपर जाए और 104 गांवों में सगरे काम किए हैं और गरीब के इलाज में, बच्चन की पढ़ाई लिखाई में और मकानन में और मंदिरन में, गरीबन के मकान बनवाए, मंदिरन में खूब पैसा दियो। बाबा, क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं अब की बार? मेरा नाम बृजलाल। क्या चाहते हैं अब की बार? हम चाहते हैं हमारा जो नैनपाल है वो हमारे साथ रहे और मिलकर के जो इन्होंने काम किया है, जो भी इनके पास आया है उनकी मदद की है, चाहे वो मृत्यु से, चाहे वो जन्म से, चाहे पढ़ाई से, चाहे मंदिर से, जो भी हमारे विधायक साहब को आप संतुष्ट हो बिल्कुल है। अभी हाल ही में जब प्रदेश सरकार में हाल ही में प्रदेश में जब सरकार बनने के लिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ी, उस समय आपने पूरे जोर शोर के साथ समर्थन दिया और फिर बाद में जिस तरह से छुरा घोंपने, गद्दारी करने की बात हुई, क्या लगता है कि भविष्य में फिर से एक साथ देखने को या फिर कमियों को बुलाकर आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ये तो समय का सिनेरियो बताएगा किसकी क्या पोजीशन है। जी। और ये तय है कि जब भी कोई इस प्रकार का समय आएगा, हम चुनाव जीते हुए होंगे और सरकार बनाने के लिए हमारी जरूरत होगी, तो जिसको भी सरकार बनानी है वो हमारी क्षेत्र की जनता के पास आएगा। जो भी उनका शीर्ष नेतृत्व है, जनता का एक यहाँ बड़ा रैली होगी और उस रैली में, उस पंचायत में ये जनता तय करेगी हमें किसके साथ जाना है। फिलहाल हमारा ध्येय केवल और केवल चुनाव जीतने का है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आपने हाल ही में महापंचायत करी और उसमें बोला कि मैं पेट का काला नहीं हूँ, जेब का काला नहीं हूँ और भारतीय जनता पार्टी है जो मैंने उसे हमेशा मां माना है। तो पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ लोकसभा प्रत्याशी रहे, वर्तमान में सांसद है, उनका गाँव में घुसना मुश्किल था। आपने पैर जोड़ जोड़ कर उन्हें वोट दिलाने का काम किया। उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टेकचंद शर्मा को टिकट दे दी, क्या लगता है कि बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, 2 बात है, क्योंकि उन्होंने करप्शन पाल और तमाम तरह के आरोप लगाने का काम। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मैं मोदी जी और देश के लिए उचित मानता हूँ और केवल देश के लिए। और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनके लिए मैंने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में काम किया। और मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं बिकाऊ भी नहीं हूँ। और सब लोग भाग गए, मैं लास्ट टाइम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा रहा। बात रही कि पेट में, मैंने पेट का काला नहीं कहा, मैंने कहा मैं पेट का भी साफ हूँ और जेब मेरा साफ रहता है। उसका मतलब ये है कि जो मेरे मन में है मैं बोलता हूँ, बेबाक तरीके से बोलता हूँ, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे क्षेत्र के लोगों के साथ,
मैं कुछ चीज़ अपने क्षेत्र के लोगों से छुपाता नहीं हूँ। और जहाँ तक जेब की बात है, चाहे किसी की बहन बेटी की गरीब शादी है, गरीब की शादी है, कोई विधवा बहन है मेरी, उसके बच्चों की कोई फीस है, पढ़ाई है या और चीज़ है, मंदिरों की बात है, मस्जिद की बात है, तो मैंने आपको कहा था मान सम्मान दान, या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात है, मान सम्मान दान, इसमें मेरा जेब पूरी तरह से खाली रहता है। और मैं जो कमाता हूँ अपने माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, वो बराबर अपनी जनता को देने का मैंने काम किया है। यही एक कारण है कि जब इतना वफादार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर आज भी मुझे पैसे देकर टिकट लेनी पड़े, तो उससे बेहतर तो मैं अपनी जनता को बांट दूंगा उस पैसे को। जिताने वाली तो जनता। टिकट पिछली बार जमानत हुई थी, जब्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की, और इस बार भी जमानत जब्त होगी, उससे कम वोट आएंगे। नेताजी आज आपको पोस्टर ले जा रहा हूँ, चुनाव चिन्ह लेडी जिन्हें दिखाऊंगा। देखिए पृथला विधानसभा से ये थे निर्दलीय विधायक के तौर पर विधायक नैनपाल रावत। सर, अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता जनार्दन से एक ही अपील करता हूं कि परमपिता परमात्मा का सहयोग और साथ आपके साथ पूरी तरह से है, और एक ही अपील करता हूं इस क्षेत्र की भलाई के लिए, गरीब बहन बेटियों की भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए, और जिस प्रकार का साथ सद्भाव मैंने अपनी जनता जनार्दन को दिया है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है एक बार और मेरी नैया पार लगा करके चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का कष्ट करें, ताकि मैं आप लोगों की ताकत को आप लोगों की ताकत से जोड़कर बहुत अच्छी तरह से आपका विकास कर सकूं, आपके हर काम पर खरा उतर सकूं। यही मेरी जनता जनार्दन से